नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर। किसान साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपकी मेहनत की एक धमाकेदार और गर्व भरी खबर। भारत का आलू अब दुनिया में अपनी धूम जो है किसान साथियों मचा रहा है, और खासकर कि 2024 क्रॉप ईयर में आलू निर्यात के जो आंकड़े आए हैं वो किसान साथियों वाकई चौंका देने वाले हैं। जो आपने अभी मैंने बताया है, जो सुना है, वो आपने एकदम सही सुना है। वर्ष 2024-25 के दौरान 50 लाख टन आलू निर्यात होने का अनुमान है। तो आइए 2014 से लेकर 2025 तक के आलू के निर्यात के आंकड़े, किन देशों को कितना निर्यात हुआ और इससे हमारे किसानों को कितना फायदा मिला, ये जो है इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और ऐसे में 2014 से लेकर 2025 तक के आलू के अगर निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, और हमारा आलू 35 से ज्यादा देशों में अपनी पहचान जो है बना रहा है। साल दर साल के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कुछ इस प्रकार हैं। 2013 से लेकर 2014 जो क्रॉप ईयर थी, इस साल भारत ने 2.5 से 3 लाख टन आलू का निर्यात किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 770 करोड़ रुपए थी। प्रमुख जो खरीदार देश थे उनमें श्रीलंका, ओमान, मलेशिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया था। वर्ष 2014-2015 फसली वर्ष में निर्यात में बढ़ोतरी हुई और लगभग 3 से 4 लाख टन आलू का जो है निर्यात विदेशों को किया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है 900 करोड़ रुपए के तकरीबन बैठता है। इस साल नेपाल, श्रीलंका और खाड़ी देशों में बड़ी मात्रा में आलू जो है खरीदा भारत से। यदि हम वर्ष 2015-16 के आलू के निर्यात की बात करें तो इस बार आलू का निर्यात घटकर 2.5 लाख टन रहा और मूल्य 800 से 850 रुपए करोड़ के बीच में था। और रूस जैसे, मालदीव जैसे नए बाजार 2015-16 फसली चक्र में भी जुड़ चुके हैं, जो इस साल जुड़ रहे हैं। 2016 और 17 की बात करें तो निर्यात स्थिर रहा, लगभग 2.5 से 2.25 लाख टन, और कीमत जो है 800 करोड़ रुपए के आसपास थी। और इस बार आलू जो गया वो नेपाल और श्रीलंका के लिए गया। वहीं अगर हम 2017-18 क्रॉप ईयर की बात करें तो निर्यात में ये उछाल बढ़कर 3.5 से 4 लाख टन आलू निर्यात का हुआ, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। सऊदी अरब और यूएई, जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं, जैसे खाड़ी देशों ने रुचि जो है खासतौर पर दिखाई। वहीं 2018-19 की बात करें तो इस साल आलू 3.5 लाख टन निर्यात हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 950 करोड़ रुपए रही। बांग्लादेश और वियतनाम नए बाजार के रूप में उभर कर आए, इस साल जो है आए। 2019-20 की अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो 4 लाख टन तक आलू का निर्यात पहुंचा, और भारत ने इस निर्यात से 1100 रुपए करोड़ का फायदा कमाया। जिन देशों को गया उनमें दुबई, मलेशिया और रूस खरीदार रहे। रूस पहले भी आलू खरीदता रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ जानकारी नहीं दी जाती रही। 2020-21 यानी कोविड-19 के बावजूद भारत ने 4.5 लाख टन आलू का जो है निर्यात किया, जिसका मूल्य 1011 करोड़ रुपए के आसपास था। नेपाल और बांग्लादेश ने इस साल सबसे ज्यादा आलू की खरीदारी की। वहीं 2021 और 2022 के निर्यात की बात करें तो यह निर्यात 4 लाख टन से बढ़कर 5 लाख टन तक पहुंचा, और भारत ने 1200 से लेकर 1300 रुपए करोड़ के आसपास का आलू का व्यापार किया। इस साल मालदीव और कतर जैसे देशों ने भी आलू जो है भारत से बड़ी लार्ज क्वांटिटी में खरीदा। 2022-23 की अगर हम बात करें तो इस साल निर्यात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, और आलू का निर्यात बढ़कर 5.5 लाख टन के आसपास पहुंच गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक 3600 करोड़ रुपए थी। इस साल नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, कतर, बहरीन, मालदीव, हांगकांग, जापान, अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे 33 देशों ने हमारा आलू जो है खरीदा। वर्ष 2023-24 के आलू के निर्यात की बात करें तो 23.74 लाख टन जो है आलू का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत 489 करोड़ अमेरिकी डॉलर, लगभग भारतीय रुपए में बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए थी। सऊदी इस साल जो आलू गया था किसान साथियों, वो सऊदी अरब,
यूएई, कतर, बहरीन, मलेशिया और रूस में भी आलू गया था, पिछले साल भी गया था। और किसान साथियों, वर्ष 2024-25 की ये साल चल रही है जिसमें आलू अपने 2024 में रहा था, 25 में आलू आपका कोल्ड स्टोर में रखा था। इस साल आलू निर्यात करने का लक्ष्य 50 लाख टन या इससे अधिक का अनुमान है, जिसका मूल्य की अगर हम बात करें 15,000 से लेकर 18,750 अमेरिकी डॉलर, और भारतीय बाजार की बात करें तो एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी प्रति टन के हिसाब से हो सकती है। इस बार जो आलू जिन देशों के लिए भेजा जा रहा है 37, 97 और भी कई प्रजाति हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, श्रीलंका, मलेशिया और रूस प्रमुख गंतव्य के हैं। किसान साथियों, ये बहुत गर्व की बात है। अब बात आती है किन देशों को निर्यात हुआ, जो अक्सर हम जो है जानना चाहते हैं। पिछले एक दशक यानी हम 10 सालों की बात करें पिछले, तो भारत का आलू 35 से 45 देशों में प्रमुख रूप से पहुंचा था। ये देश हैं किसान साथियों, खाड़ी देशों में आ जाता है सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, और हमारे एशियाई देश आ जाते हैं नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश। और जो यूरोपियन देशों को आलू जो है हमारा 10 सालों के अंदर में गया, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, जापान, मालदीव, भूटान, अंगोला, तुर्की, सेनेगल, माल्टा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जॉर्डन, बेल्जियम। कुछ लोग कहते हैं इन देशों को आलू नहीं गया, जबकि पहले हमारे देश से ये आलू जा चुका है। खासकर सादाबाद का 37, 97 और इगलास का चिप्सोना प्रजाति का आलू अंतरराष्ट्रीय मानकों पर इस समय पर खरा उतर रहा है, जिसके लिए अभी पहले अलीगढ़ से भी सैंपल गए थे, फिर सादाबाद, खंदौली से सैंपल किए थे। वो पास होने के बाद में लगभग 50 लाख टन का जो है ऑर्डर विदेशों से मिला है। अब किसान साथियों, बात आती है इससे आप किसानों को कितना लाभ हो सकता है। किसान साथियों, आलू निर्यात से किसानों की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आता है। इसे आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अगर हम इसके फायदों पर अगर नजर डालते हैं तो किसान साथियों, बढ़ी हुई कमाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब 4 के हमें 16 मिलेंगे तो हमारी आय बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय आलू की कीमत 360 से लेकर 450 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर चल रही है, यानी कि अगर हम बात करें 30,000 रुपए से लेकर 37,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से चल रही है। इससे किसानों को प्रति पैकेट यानी कि अगर 50 किलोग्राम का भी आलू बेचते हैं तो 1300 से लेकर 1400 रुपए का भाव जो है आराम से एक्सपोर्टर दे रहे हैं। जो कोल्डों पर अगर हम पहले देखे थे तो 750 से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा आलू के भाव चले थे। वहीं 2024-25 में 50 लाख टन आलू निर्यात होने से किसानों को 15,000 से लेकर 19,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रति टन 15,000 से 20,000 रुपए का मुनाफा जो मिल रहा है। किसान साथियों, इधर कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को भी बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि आलू के बढ़ते निर्यात और एक्सपोर्टरों के कोल्ड स्टोरेज पे आने से आलू का स्टॉक भी जो है धीरे धीरे कम ही हो रहा है, और देश की मांग भी है, जिससे कोल्ड स्टोरेज का खर्च और जो फसल खराब होने का डर या आलू जल्दबाजी में निकालने का जो डर था वो कम हो चुका है। इससे आप जो है किसानों को 200 से 300 रुपए प्रति कट्टे की आराम से जो है बचत हो रही है। अभी जिनका आलू एक्सपोर्टर नहीं खरीदना उन्हें थोड़ा इस वीडियो से दिक्कत भी आएगी। स्थानीय बाजार में स्थिरता का माहौल है। निर्यात से स्थानीय मंडियों में आपूर्ति का दबाव जो है कम हो चुका है, जिससे आलू की कीमतें 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति पैकेट तक जो है खरीदार जो है एक्सपोर्टर कोल्ड स्टोरेज से किसानों से खरीद रहे हैं। इससे छोटे और मझोले किसान जो मीडियम वर्ग के किसान हैं इनको जो है फायदा जो है पहुंच रहा है। इधर कर्ज से भी मुक्ति जो है इधर मिलती हुई दिखाई दे रही है। कई किसान, जैसे हमने जो आज बात की, गंभीर सिंह थे, सत्यवीर सिंह थे, जो आलू का अपने यहाँ से सादाबाद से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लक्ष्मीदास थे जो इगलास से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अच्छे दाम मिलने से कर्ज चुकाने और बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जो है जगी है। सादाबाद और इगलास के किसानों ने 2023-2024 में 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा इन आलू के एक्सपोर्ट से कमाया था। आलू का एक्सपोर्ट होने से रोजगार के अवसर भी खुलते हैं। निर्यात बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट, जो पैकिंग करने वाले मजदूर हैं, कोल्ड स्टोरेज, जहां पर कोल्ड स्टोरेज है जैसे क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ रहा है। सादाबाद और इगलास में 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने के द्वार जो है खुल रहे हैं, क्योंकि अभी तो 1,000-2,000 मजदूर लगाए जा रहे हैं पैकिंग के लिए। लेकिन आलू निर्यात की खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का इसमें सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जो लगभग 28% पूरे देश का आलू जो है उत्पादन करता है।
यहां पर सबसे ज्यादा जो आलू पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा वो आगरा का, अलीगढ़ का और जो है किसान साथियों बदायूं बिलसी का किया जाता है। सादाबाद के किसानों ने एक्सपोर्टरों से मिलकर 2024-25 में बड़ी भूमिका निर्यात में जो है निभाई थी। 3797 और चिप्सोना प्रजाति की मांग, सादाबाद के 3797 हो या इगलास अलीगढ़ का चिप्सोना आलू अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। और जब सैंपल विदेशों को गए तो इसकी मांग खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा उभर कर आई। अगर हम सरकारी सहयोग की अगर बात करते हैं तो ड्यूटी जो उस पर टैक्स लगता है 0.15% लगता है और एपीडा की मदद से निर्यात को जो है बढ़ावा जो है मिला है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होने की संभावना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि अभी लाभ किसी चुनिंदा 10-15 किसानों को मिला है। आने वाली राह जो है आप लोगों के लिए एक मजबूत द्वार खोलेगी। 2024-25 में 50 लाख टन आलू निर्यात होने का अनुमान भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर सरकार और एपीडा कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक और गुणवत्ता जांच की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर बढ़ा दी जाएं तो उत्तर प्रदेश के किसान निर्यात को 3 से 4 गुना तक और ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। उन्हें बीज अच्छे मिले, एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के बीज मिले तो फिर किसानों की तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो किसान साथियों, ये आलू की स्थिति हमारे किसानों की मेहनत और हौसलों की एक कहानी है। दुबई के सेकों से लेकर रूस की थालियों तक हमारा आलू दुनिया में छा रहा है। यह खबर हर उस किसान के लिए गर्व और राहत का पल है जो आलू से कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, इस खुशखबरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों का हौसला और ज्यादा बुलंद हो और वो आलू के अच्छे से अच्छे रेट लेने के लिए प्रेरित जो है हो। तो ऐसे में आप सभी लोगों को मेरा निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारिएगा। किसान साथियों, ये मैंने आप लोगों के बीच में वो डाटा रखा है जिसे हर समय कोल्ड मालिक, व्यापारी, आड़तिया या एक्सपोर्टर जो है, जो दलाली में व्यस्त हैं, वो छुपाने का प्रयास करते हैं। पिछले 10 सालों का मैंने आपको पूरा एजेंडा दे दिया है कि पिछले 10 सालों में कितना आलू भारत से एक्सपोर्ट हुआ। 2024-25 का भी मैंने बता दिया, इतना आलू जो है निर्यात होगा। अब बात आती है कि सोनू भाई आपने ये फिगर तो दे दिया, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? बिल्कुल सही बात है किसान साथियों, क्योंकि देखिए प्रमाण होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप में तो बहुत भोले वाले किसान हैं और कुछ ऐसे तेज तर्रार हैं जिनका घर परिवार कोल्ड स्टोरेज और व्यापारियों के सहयोग से, उनके दिए हुए फंड से चल रहा है। बुरा मत मानिएगा, बहुत किसान ऐसे हैं जो कोल्ड मालिकों से 10-10, 20-20 हजार रुपए हर महीना लेके आते रहते हैं, हमारा आलू है उसमें से काट लेना, घर के खर्चे चल रहे हैं। तो उन लोगों को बुरी लगती है। अक्सर वही लोग जो है टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई ऐसी खबरें तो हमारे पास में नहीं है, कोल्ड मालिक नहीं बता रहा है। क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद किसान साथियों क्या होता है कि जो दूसरे आप जैसे किसान हैं वो सस्ते में निपट जाएं। हमारा तो आलू रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज खर्चे चल रहे हैं और हम तो जब ये सस्ते में निपट जाएंगे तो हम जैसे महंगे दरों पर बेच लेंगे। बहुत 70% किसान ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले अन्य किसानों का आलू निकल जाए, फिर हम लास्ट में हम जाके बेचें तो हमें एक मोटी मुनाफा जो है अर्जित करने का मौका मिले। क्योंकि हमारा प्रयास तो यह है कि सब किसानों को संयुक्त रूप से मिले। आज अगर हम देख रहे हैं तो जो 5 से 10, 15 बीघा आलू करता है, जिसके पास में 600 से लेकर 1500 कट्टे होते हैं, वो तो यूट्यूबरों की कारस्तानी, कोल्ड मालिक और व्यापारियों की घबराहट की वजह से फ्री हो गए। कुछ दबंग किसान हैं जो करते तो 10 बीघा हैं लेकिन पूरे साल भर छकाए रखते हैं, वो तो भैया पूरा वो देंगे। लेकिन जिनके रोजी रोटी और घर के खर्चे कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के सहयोग से चल रहे हैं, उन लोगों के लिए यह है अमर उजाला अलीगढ़। अलीगढ़ के अमर उजाला में यह छपा हुआ है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 50,000 टन अकेले अलीगढ़ से ही आलू जो है खाड़ी देशों को जो है निर्यात किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अलीगढ़ से ये निकल कर आई है। और अब कुछ लोग बोल देते हैं कि सोनू भाई आपने 50 लाख की भी बोली है। अरे मैं कब अपनी बातों से मुकर रहा हूं? जो जिन लोगों को ये लग रहा है कि सोनू भाई तुम्हें 50 लाख की कही है, तो पहले अलीगढ़ वाला ये देख लो और अब देखो ये तुम्हारे सामने ये रहा 50 लाख टन। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये एपीडा की वेबसाइट पर डला हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सचेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिलान कर लेना, 3797 आलू 50 लाख टन रूस, मालदीव और जो है खाड़ी देशों को निर्यात हो रहा है। हमारे पास में तो वो सारे तथ्य हैं जो हम आप लोगों की जुबान को तभी जो है बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो किसानों का जो मध्यम से लेकर निचले स्तर तक के किसान हैं, जो हमारे साथ ऊंचे लेवल के किसान हैं, वो हमारी वीडियो को देखते हैं, वो हमारी बातों पर विश्वास करते हैं
तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। नहीं तो तुम जो जिन लोगों के कोल्ड स्टोरेज से खर्चे चल रहे हैं उनके लिए तो हम वीडियो कभी बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आज आलू अगर तेज बिक जाए तो हमारा, और कल अगर सस्ता हो गया तो इन तुम यूट्यूबरों की वजह से, क्योंकि ये दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, इस वीडियो को जितना संभव हो सके शेयर कीजिएगा। एक नहीं 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं 1000 बार देखिएगा। आपको आलू एक्सपोर्ट की जितनी गहराई से सोनू चौधरी बता सकता है उतनी गहराई से कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता है। देख लीजिए आज यूट्यूबरों के काले कारनामे, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आलू एक्सपोर्ट हो रहा है उसको भी बताने से जो है गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन एजेंडा क्या है कि स्टॉक स्टोर कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की एक मोटी रकम पहुंचाना, एक मोटा फायदा पहुंचाना, किसानों को सस्ते में आलू घबराहट और डर फैलाकर निकालना। अक्सर इनकी भाषा आप लोग जो है व्यापारी और कोल्ड मालिकों से मिलती जुली पाते होंगे कि जो कोल्ड मालिक व्यापारी और मैनेजर या मुनीम बोल रहा है वही ये यूट्यूबर बोलते हैं। कभी आप लोगों के हित में ये काम नहीं करते हैं। दरअसल यह एवरेज की बात करते हैं। एक पलटूरा ने एक अलीगढ़ का है कि हर रेट लेने चाहिए, किसानों को एवरेज मिल जाएगा 600 700 800। क्या एवरेज निकल के आ जाएगा? एवरेज निकल के आएगा, सभी प्रयास करते हैं कि भाई आलू बिकेगा 1000 1100 1200 1300, तो उसमें किसानों को एवरेज निकल के आ जाता है 1150 रुपए का। तो किसानों को अच्छे दाम भी मिलते हैं, क्योंकि लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लाखों रुपए की इसमें जो है किसान पानी की तरह उसमें लगा देते हैं कि हमें उत्पादन अच्छा मिले और हमारा आलू जो है अच्छी रेटों में बिके। अगर हम किसानों को आलू के सही रेट नहीं दे सकते या नहीं दिलवा सकते तो हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसानों का मनोबल डाउन हो। हमेशा किसानों का मनोबल ऊंचा करके रखो। किसान अपने आलू के लिए उसने 4 महीने मेहनत की है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार आलू की बिक्री करने दो। आज अगर 600 बिक रहा है, कल अगर ये 1200 बिक गया तो 600 रुपए का जो बढ़ोतरी होगी उसे तुम अपने घर से दे दोगे, जो तुम लोग चिल्ला रहे हो कि हर रेट लो या ये लो। और जो यूट्यूबर मेरी वीडियो के देखने के बाद में कहता है कि 1200 बिकने के बाद में 300 भी बिकता है, तो पहले वो कोल्ड स्टोरेज में जाके स्थितियां देख लें कि कोल्ड स्टोरेज में आलू कितना भंडारित है। सभी के दाल बाटी के जो है औकात मालूम पड़ जाएगी कि आदम पर कोल्ड खाली पड़े हुए हैं। नीचे तो गिरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान अखबार है, इसीलिए मैं संभाल के रखता हूं। इस हिंदुस्तान अखबार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पिछले साल 46 लाख टन का भंडारण आगरा के कोल्ड स्टोर में हुआ था और इस बार 22 लाख टन का ही भंडारण हुआ है। तो 22 लाख टन भंडारित आगरा के कोल्ड स्टोरेज में है किसान साथियों। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो हमेशा ये काम करने चाहिए कि आलू तेज बिके। ये नहीं कि हमने 1300 के 300 बिकते देखा है, ये बिकते देखा होगा कभी पिछले सालों में, 2025 में नहीं बिकना है। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं 10 या 15 जून के आसपास आलू वो रफ्तार पकड़ेगा कि तुम्हारे बाप के भी रोके नहीं रोकेगा। तुम कितना भी यूट्यूबर जोर लगा लेना, क्योंकि एक्सपोर्ट, भारी बारिश, हसम में आलू की फसल का नहीं लगना, ये सारे तुम्हारे जो मंसूबे हैं ना व्यापारियों, कोल्ड मालिकों, स्टॉक स्टोर से लाखों रुपए लेकर उनको करोड़ों रुपए फायदा पहुंचाने का, तो तुम्हारी हलक में, तुम्हारे पिछवाड़े में घुसड़ेगा। याद रखना, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। और सोनू चौधरी के जबान से निकली हुई हर वो बात पत्थर की लकीर होगी। और ये याद रखना, तुम्हारे मुंह में जो घुसेगा ना वो पत्थर ही घुसेगा, तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा वो पत्थर ही घुसेगा। तुमसे अगर काय नहीं करवा दी तो हमारा नाम सोनू चौधरी नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं किसानों के लीगल हक की, और इसे हम अपने दम पर परवान चढ़ाएंगे। हिम्मत है तो साथ दीजिए, नहीं तो अपने घर पे बैठिए, किसानों को डराना धमकाना बंद कीजिए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।